महापौर और जिन्होंने मार्गदर्शन में नेतृत्व में जिस प्रकार से समर्पण निधि और आजीवन सहयोग निधि के रूप में प्रत्येक कार्यकर्ता से जो आपने पार्टी के लिए धनराशि एकत्रित की और सारे राजस्थान के अंदर सही समय पर सर्वाधिक से प्रदेश राजस्थान ने भी आपके कार्यों को सराहा, उदयपुर के कार्यों को सराहा। ऐसी हमारी पूर्व महापौर आदरणीय राजीव जी डांगी जी, मंडल के जुझारू अध्यक्ष भाई सिद्धार्थ जी, आदरणीय आकाश जी वागरेजा जी, ये कहते हैं मैं कि हमारे वरिष्ठ नेता हैं मोर्चों के अध्यक्ष जी, इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरे पूर्व वक्ताओं ने स्थापना दिवस पर प्रकाश डाला है और आपने देखा होगा कि भारतीय जनसंघ की स्थापना काल से लगाकर वर्तमान तक भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप अपन देख रहे हैं, उसमें विपरीत परिस्थितियों में किन किन लोगों का योगदान था। आज का दिन उन सभी लोगों को स्मरण करने का है। आज स्थापना दिवस पर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, दीनदयाल जी उपाध्याय, कुशाभाऊ ठाकरे, विजयराजे जी सिंधिया, भैरव सिंह जी शेखावत, अटल बिहारी जी वाजपेयी और जिन्होंने आज भी जिनको आज जिनके संगठन सत्य के आधार पर जिन्होंने अनेक कार्यकर्ताओं को तराशा है, आज के दिन हम लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी याद करना चाहेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के रथ यात्रा के रूप में सारे देश के अंदर एक क्रांति ला दी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार करवाया। आज उन सभी को मैं नमन करता हूं और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी जिन्होंने जनसंघ के समय में जिनके पास कोई सुविधा नहीं थी, साधन नहीं थे, लेकिन केवल और एक मन के अंदर इच्छा, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। उन्होंने न अपने घर की चिंता नहीं की, न परिवार की चिंता की और केवल राष्ट्र पहले। जिस प्रकार से भी नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, अभी हमने एक संकल्प लिया, ये राष्ट्र पहले सर्वोपरि, तो राष्ट्र सर्वोपरि को मान के दीनदयाल जी ने जो काम किया, इन योजना को उसमें बनाया। आज उन सभी योजनाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा है, आज आपने देखा होगा कि इन वर्षों की तुलना करें, आज कांग्रेस कहती है आज़ादी के बाद कांग्रेस सरकार के शासनकाल को ऊपर देखें और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को देखें, जिस प्रकार से अटल बिहारी जी ने 3 बार प्रधानमंत्री रहकर जो काम किए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, नदियों के विकास के लिए काम, अनेकों काम किए। आज उनके कामों को याद किया जाता है और आज उसके अंदर आपने देखा होगा एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। उससे पहले बोफोर्स, अनेक प्रकार के घोटाले, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, चारा घोटाला, और अगर दोनों के, अगर अभी कुछ दिन पहले आपने अपने मीडिया में पढ़ा होगा कि कितने करोड़ लाख का इन लोगों ने घोटाला किया। 28 खरब का जिस प्रकार से इन्होंने घोटाला किया है, देश की जनता उनसे पूछ रही है। और ये अपनी छोटी सी अपने को फिर से किस प्रकार स्थापित करें, सभी पार्टियां एकजुट होकर एक प्रयास कर रही हैं। और भ्रष्टाचार का जो जिस प्रकार से अडानी का नाम लेकर बात कर रहे हैं, अरे पहले अपने मन के अंदर झांक के देखिए कि कांग्रेस का जो है जो कार्यकाल किस प्रकार कर रहा है। मैं कार्यकर्ता बंधु आपसे यह कहना चाहूँगा जिस प्रकार से कोरोना काल के से लगाकर अब तक जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी और साथ ही साथ छात्र वर्ग सबके कल्याणकारी योजना बनाकर उन्होंने जो काम किया है, निसंदेह भारत को आत्मनिर्भर बनाने में एक पहल उन्होंने की है। और मेरा मानना है कि आने वाले समय में
भारत विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्ति होगी। और आपने देखा होगा कि आज विदेशों में भी, चाहे रूस के प्रधानमंत्री हो, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो, सभी लोग वहाँ के जितने भी प्रमुख हैं आज भारत के नरेंद्र मोदी जी को बहुत सम्मान के साथ देखते हैं और उनको बुलाते हैं। क्या कारण है? क्योंकि भारत हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। भारत स्वाभिमान और सम्मान के साथ जीने वाले ऐसा हमारा नेतृत्व है जिन्होंने आज विदेशों में भी भारत का डंका बजाया है। कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये बूथ समिति वाला जो कार्यक्रम है पन्ना प्रमुख का काम है। यदि बूथ समिति का पूरा काम, उसका हमने वेरिफिकेशन और पन्ना प्रमुख का काम ठीक से बांट लिया, और कार्यकर्ताओं, ठीक है, सबकी अलग अलग परिस्थिति हो सकती है, समय का अभाव हो सकता है, लेकिन पार्टी के स्थापना दिवस ऐसे जो महत्वपूर्ण दिवस आते हैं उसके अंदर कार्यकर्ता अपनी सहभागिता निभाते हैं। वास्तव में आज आप जो लोग बैठे हैं, मैं आपका बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। और आज मान लो जो नहीं आए उनसे भी अपना आग्रह करें। अब जो है 6 महीने और 8 महीने हैं, आने वाला समय ये भारत के लिए बहुत निर्णायक समय है। और इस निर्णायक समय में यदि हम भारत के पुनर्निर्माण में अपना सहयोग देने से वंचित रह गए तो हम अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे। मेरा इसलिए निवेदन है कि पार्टी के हर कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाकर संगठन को और मजबूती प्रदान करें और बूथ समिति के अध्यक्ष और पूरी की कार्यकारिणी और पन्ना प्रमुख के जिम्मे जो काम आए, मैं कहता हूँ पार्टी कभी भी चुनाव नहीं हार सकती है यदि हमारे पन्ना प्रमुख और बूथ समिति के सभी सदस्य ढंग से काम करेंगे। मैं एक बार पुनः भाई सिद्धार्थ जी का और पूरी टीम का बहुत आभार करना चाहता हूँ। ये दूसरी बार जो कार्यक्रम आपने रखा है, आपका धन्यवाद। आज आपको जानकारी देना चाहता हूँ। अभी मेरे पास में आप सोच रहे होंगे इधर हमारा कार्यक्रम चल रहा है, फ़ोन उठा रहे हैं। अभी किसी सज्जन का फ़ोन है, पैसा वहाँ के संख्या बल की दृष्टि से कैसा रहा? मैंने कहा संख्या बल की दृष्टि से हमने टोटके नहीं किए। एक अगर मंडल के अंदर कार्यक्रम हुए तो वहाँ पर किसी में 100 भी है, किसी में 125 है, किसी में 80 है, किसी में 60 है, 50 है और अनेक कार्यक्रम हुए। तो उस दृष्टि से मैं सोचता हूँ कि आज कम से कम अभी जो लिस्ट हमारी जाएगी उसमें 1000 से भी अधिक संख्या कार्यकर्ताओं की स्थापना दिवस पर हुई है। मैंने जो कुछ जानकारी मांगना चाहते थे, कुछ तुलना करना चाह रहे थे, वहाँ ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते में झूठ बोलना हमारे स्वभाव में नहीं है। कोरोना काल से अभी तक जितनी भी हमसे जानकारी मांगी और कोरोना काल में आप सभी लोगों ने जिस प्रकार से मानवीय सेवा कराकर एक उत्कृष्ट उदाहरण, सबके मानवीय सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया, हमने उस समय भी जो सेवा के काम किए, बिल्कुल अक्षरशः जितने सेवा के काम में उतने हमने भेजे। हमारी कथनी और करनी में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। कार्यकर्ता बंधुओं, एक बार फिर से संगठित होकर हम अपने संगठन को और मजबूती के साथ प्रदान करें। जो पदाधिकारी हमारे हैं वह भी हमारे कार्यक्रम में बराबर निरंतर आवे। यदि हमने समय का साझा कर लिया, कार्य का विकेंद्रीकरण कर दिया, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को भी नहीं लगेगा कि क्या सुबह से शाम तक कार्यक्रम तो आएंगे। क्योंकि पार्टी का कार्यक्रम है। मेरा निवेदन है कि इस कार्यक्रम को भी हम नमो ऐप पे अपलोड करें और इसको डाउनलोड, इसको वहाँ पर भेजें। और हमारी बहन खुशबू जी और भाई नावला जी दोनों बैठे हैं, तो विष्णु जी भी यहाँ पर हैं। कार्यक्रम जो भाई छोगाला जी, भाई साहब तो क्या है कि सारे शहर की उपलब्धियाँ कार्यक्रम को बड़े ज़ोर शोर से बताते हैं। आज कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पहली बार नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से उद्बोधन दिया और उसके माध्यम से कार्यकर्ताओं ने अपने मन के अंदर भी अनुभव किया। जेपी नड्डा जी ने आज जो अपना भाषण दिया, तो वास्तव में हमने सबने बिल्कुल व्यवस्थित रूप से बैठकर और आज जो हमने संकल्प दोहराया है, इस संकल्प को केवल दोहराना यहाँ तक नहीं है, इसको अपने अंतःकरण से मन के अंदर जोड़कर कि हाँ, आज मैंने जो संकल्प लिया है, मैं समय की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करूँगी। ये आज हम सबको एक संकल्प लेकर यहाँ से जाना है और पार्टी को मजबूती प्रदान करनी है। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग पधारे कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, आपका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा। और हमारी बहन रजनी जी वास्तव में एक ऐसी हमारी मातृशक्ति है जिनके नेतृत्व में शहर का विकास भी हुआ और पार्टी के प्रत्येक कार्यक्रम में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं इनका आप सभी की ओर से हार्दिक अभिनंदन, इनका बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ।
भारत माता की भारत माता की भाजपा जिंदाबाद 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 भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद